इवेंचुअली जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वो हमें बनाना होगा एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी बट यूज होगी एसेट अकाउंट बनाने में। एसेट अकाउंट के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होंगे। अभी तो बिल्कुल ही स्टेज 0 या 1 मान लो, बहुत बेसिक सा केस एसेट अकाउंट, बट सिंगल एसेट नो सेल। तो ध्यान से देखना क्या करना है हमें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ऑन 1st April 2020 Starex purchased a machine costing rupees 4 lakh and spent 50,000 on its installation. Estimated life of the machinery is 10 years, after which its residual value will be 50,000. Find the amount of annual depreciation. सर यही तो कर रहे हैं जब से आए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा और से। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब कुछ नया सीखेंगे, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years। तो हमें क्वेश्चन ही बताएगा कि रिक्वायरमेंट है क्या। तो पहले तो जो हम पीएचडी कर चुके हैं उसको यूज करें। एनुअल डेप्रिसिएशन इज ओरिजिनल कॉस्ट, तो 4 लाख प्लस 50,000, 4 लाख 50 माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू इज 50, एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, एनुअल डेप्रिसिएशन इज 40,000। इसमें किसी को कोई डाउट? उन्होंने बोला प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। आप प्लीज प्रॉपर फॉर्मूला लिख के करेंगे यार, मैं बार बार नहीं लिख रहा बट आप लिखेंगे। ठीक है जी। एसेट अकाउंट बनाना है फॉर 3 years, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था, जिसलिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ा पहले, एनुअल डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से देखना एसेट अकाउंट कैसे बनेगा। नॉर्मल लेजर अकाउंट, मशीनरी है, इसका नेचर क्या है, इट इज एन एसेट अकाउंट। एसेट्स का रूल क्या होता है, इंक्रीजेस इन एसेट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड, डिक्रीजेस इन एसेट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड। इंक्रीजेस जब जब आप एसेट खरीदेंगे डेबिट साइड पे आएगा, जब जब आप एसेट बेचेंगे क्रेडिट साइड पे आएगा। और डेप्रिशिएट भी तो हो सकता है एसेट, तो डेप्रिशिएट भी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट है, क्रेडिट साइड पे आएगा। बाकी जर्नल एंट्रीज बहुत ही बेसिक हैं। एसेट खरीदा, एसेट टू कैश और बैंक, सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू करेंगे। प्लीज जर्नल को आप साइड रख देंगे। सर जर्नल में तो होता है ना कि अगर कुछ मेंशन नहीं है कि चेक से दिया या कैश से दिया, तो हम अज्यूम करेंगे कैश से दिया, बिल्कुल सही बात है। बट रियल लाइफ में कंपनीज कैश में डील नहीं करती। जब हम एसेट खरीद रहे हैं तो पेमेंट चेक से या ऑनलाइन ही होगी, तो हम अज्यूम कर रहे हैं हम सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करेंगे। ओके, तो पहला क्या हुआ, 1st April 20, तो किस किस चीज का ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर है। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च, कैलेंडर ईयर जैन टू दिसंबर, पूरी डेप्रिसिएशन हिल जाएगी, क्योंकि 99% केसेस में फाइनेंशियल ईयर होता है। तो हम आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अप्रैल टू मार्च ही होगा, वहीं वो खेल जाते हैं और दे देते हैं कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन। सो बी वेरी केयर, चेकलिस्ट बनाओ ना अपनी। तो सबसे पहले क्या देखना है, कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है। तो बुक्स आर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर, सबसे पहला। कैलेंडर या फाइनेंशियल ईयर, अब इनका क्या मतलब होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। दूसरा स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV, तो फिक्स इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन मेथड। तीसरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, गिवन या नहीं, तो नहीं गिवन तो आपका ये फॉर्मूला यूज होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में, गिवन है तो फिर आप डायरेक्टली रेट के हिसाब से होंगे। और मतलब ये कोई चेकलिस्ट नहीं है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट, डेट्स का खास ध्यान रखना है। पूरी गलती जो होती है ना वो डेट की वजह से ही होती है। तो 1st April 2020 को खरीदा, तो पहला साल ही क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2021, तो सबसे पहले आप ईयर लिखेंगे 2021। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई, April 1, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीनरी खरीदी, 4 लाख की खरीदी थी, उस पर 50,000 इंस्टॉलेशन। दो सेपरेट ट्रांजैक्शंस हैं, दो सेपरेट ट्रांजैक्शंस हैं। आपने 4 लाख की मशीनरी खरीदी, सेम डे आपने उस पे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस करे, तो आप
एसेट को ही डेबिट करेंगे, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी। हम कंबाइन एंट्री भी दिखा सकते हैं, मशीनरी टू बैंक 450, बट फिर उस केस में आप ब्रैकेट्स में लिख देना 4 लाख प्लस 50,000। आप सेम डेट पे ऐसे दो ट्रांजैक्शन भी दिखा सकते हो, आप एक क्लब अमाउंट भी दिखा सकते हो ब्रैकेट्स में ऐड करके, एक ही बात है। 2020-21 में और कुछ भी नहीं हुआ, हमने कोई नया एसेट नहीं खरीदा, हमें 3 साल के अकाउंट्स बनाने हैं, कोई एसेट खरीदा नहीं, बट ये एसेट यूज हुआ तो ये एसेट डेप्रिशिएट हुआ होगा। डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट कब होती है? एट द टाइम ऑफ परचेज या एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग? क्लोजिंग ऑफ बुक्स, डेप्रिसिएशन इज एन एडजस्टमेंट एंट्री एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। आगे जाके हम सीखेंगे अगर साल के बीच में कभी एसेट बेच रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ सेल भी होगी, बट नॉट एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो इस साल कोई हमने कुछ एसेट बेचा नहीं, तो डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगी? एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। क्लोजिंग हो रही है 31 मार्च को। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री, एसेट डेबिट हो रहे हैं क्रेडिट, तो एसेट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं कैलकुलेशन, तो रेफरेंस दे देंगे वर्किंग नोट की, और वो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। क्योंकि पूरे क्वेश्चन में एक ही मशीनरी है तो मैं यहाँ पे ये रेफरेंस नहीं दे रहा M1। आगे जाके मल्टीपल मशीन होंगी तो आपको रेफरेंस देना होगा M1, M2, M3, M4। खत्म हुआ साल, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, आपने कितने की मशीन खरीदी थी? 4,50,000। उस साल कितनी डेप्रिसिएशन लग गई? 40,000। एट द एंड ऑफ द ईयर एसेट की वैल्यू क्या है? 4,10,000। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? 2021, 21, 22, 21, 22, April 1, 2 बैलेंस BD। अब जब नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ तो आपके पास पहले से कितने का एसेट पड़ा हुआ है? 4,10,000। क्या इस साल आपने कोई नया एसेट खरीदा? नहीं, एसेट यूज तो हुआ, तो डेप्रिसिएशन मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? पुअर, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यस और नो? रॉन्ग। 40,000 स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेम डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एवरी ईयर अनलेस देयर इज एन एडिशन और अ डिलीशन टू द एसेट। आप एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके हो, पूरे साल एसेट यूज हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल रिमेन द सेम। कोई डाउट? ठीक है, मार्च 31 क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3,70,000। ये क्लोज करना जरूरी है, बस लाइनें खींच के छोड़ मत देना, टोटलिंग करनी जरूरी है। 21, 22 लास्ट ईयर, 22, 23, 22, 23 April 1 टू बैलेंस BD कितना है? 3,70,000। नो एडिशंस, नो डिलीशंस, डेप्रिसिएशन 40,000, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3,30,000। 3 साल की बुक्स मांगी थी, 3 साल की बुक्स बना दी। अगर 3 साल की बुक्स मांगी हैं तो बस क्या करना चाहिए? 3 इयर्स क्लोज करने के बाद 23, 24 April 1 टू बैलेंस BD, बस ये इसको ऐसे छोड़ देना चाहिए, 3,30,000। ओके, फॉर्मेट यही रहेगा, बट कहानी चेंज होती जाएगी। अभी एक ही एसेट था, मल्टीपल एसेट्स आएंगे, फिर कुछ बिकेगा, वो बस मतलब होता है कि एक होगा आपने सिंगल एसेट, फिर मल्टीपल एसेट्स आएंगे तो क्या होगा, और लास्ट होगा कि अगर इसमें से कुछ बेच दिया तो क्या होगा। इवेंचुअली जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें मल्टीपल एसेट्स भी होंगे और सेल भी होगी।
बट मैं कह रहा हूँ कि अकाउंट ऐसे ही बनेगा, ट्रांजैक्शंस ऐड होती जाएंगी इसमें, फ्रेम यही रहेगा। ध्यान से करेंगे डेप्रिसिएशन बहुत स्कोरिंग है, ध्यान से नहीं करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और गलतियां होने के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि डेट का ध्यान अमाउंट कैलकुलेशन होगी।